जानकार से कर लीजिए। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ वही शेर के साथ, या नबी जब से देखा है रुतबा आपके नालैन का, या नबी जब से देखा है रुतबा आपके नालैन का, अर्श ने चुमा है तलवा आपके नालैन का। जनरेटर से है भाई, जनरेटर से या इलेक्ट्रिक से, लाइन से है। उसमें इन्वर्टर में देखिए थोड़ा सा वोल्टेज कितना चला रहा है। हाँ 250 से ऊपर है। इको थोड़ा कम, बेस घटा दीजिए। बेस भी कम, इको भी कम रखिए। इको कम रखने से क्या होता है कि लोग साफ साफ सुन पाता है। इको कम रखिएगा। काबिल कदर उलमाए किराम, अदब से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियाँ, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वॉल्यूम कुछ बढ़ाइए, मशीन से बढ़ा दीजिए, मशीन से बढ़ा दिए। वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, सीटी मार रहा क्या? हाँ, ताकि वो हम ज़्यादा चिल्लाते नहीं कि आपका बॉक्स नहीं फटेगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग जवान थे उस टाइम में ऐसा होता था। अब तो हम लोग उस उम्र के है भी नहीं हैं। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा है, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। ये कौम अपनी ज़िंदगी तो नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो इमाम बदल देंगे। एक तकरीर सुनिए, काफ़ी ज़िंदगी है बदल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। पैदा हुए थे किसी को पता है? नहीं। जाओगे पता है? नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। वो जो मरहूम चले गए किसी को पता था? जो इतनी जल्दी चले जाएंगे किसी को पता था? किसी को उससे बड़े बड़े रह गए, उनके बड़े भाई है और दीगर है, सब लोग हैं, वो चले गए। आप यहाँ बैठे हो ना, कोई पता नहीं कि आप सुबह के सूरज देख पाओगे। नहीं, उम्मीद मत करना। इसे ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। मुसलमान जब शुरू कर देगा इबादत, अल्लाह की इबादत, तो इन मुसलमान उस दिन कामयाब हो जाए। हम लोग नमाज थोड़ा पढ़ते हैं, मजाक करते हैं। पूरा रमजान में मजाक किया, 28 दिन 29 दिन 27 दिन में कोई नमाज है जी? कम से कम 40 दिन पूरा का इमाम गजाली फरमाते हैं, जो 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ लेता है वो नमाजी बन जाता है। नमाज उसको पकड़ लेगी। 28-29 दिन पढ़ लिया, खत्म। नमाज आपने नहीं छोड़ा, नमाज ने आपको छोड़ दिया। आपका देखा रमजान में हरा फेरी चक्कर, भाग जा। जिस दिन नमाज आपको पकड़ लेगी
आप जब तक ईशा की नमाज नहीं पढ़ोगे आपको खाने का मन नहीं करेगा ना सोने का मन करेगा। जोहर की नमाज नहीं पढ़ोगे नहीं जाएगा खान पर बैठेंगे। असर की नमाज नहीं पढ़ोगे मार्केट की तरफ जाने का मन नहीं करेगा। नमाज जिस दिन पकड़ लेंगे उस नमाज को पढ़ो जिस नमाज में आपको कयामत के दिन शफा देगी। अल्लामा सोहराबुल कादिर साहब क़िबला हमारे इलाके के बहुत बड़े जय्यदार मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा आपके मोहल्ले में बहुत दिन से 3 साल से खिदमत दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों की उम्रों में खाली फरीद साहब मुफ्ती फरीद साहब मुफ्ती साहब से मशहूर हैं और जी दीगर उलमा किराम हैं। आलिम कोई किसी से कम नहीं है, बस आप अपनों में सुधार पैदा कीजिए। और हम लोग अब क्या क्या तकरीर करें हज़रत मौलाना सोहराब साहब, अब बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी तकरीर करें, क्या करें, क्या समझाएं। जो मुसलमान का बेटा रमजान में देख रहे थे IPL खेल देखने के चक्कर में तरावी नमाज छोड़ दे रहा है। नमाज छोड़ छोड़ के तरावी छोड़ दिया, IPL देख रहा। मैदा बगले वहां 6 रकात पढ़ा या छक्का मार दिया होता था क्या तरावी तो छोड़ दिया। ये मुसलमान डेली ड्रीम इतना बैठा है ना, इसमें कम से कम 200 आदमी ऐसा होगा या तो ज्यादा ही होगा ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा रहा है। ड्रीम 11 में करोड़पति ख्वाब देखते देखते सो जा रहा है। सुबह उठता घर में कोलगेट के ठिकाना, सुबह उठते उठते एकदम कोलगेट वो रात को सोचता के टकराएगा सुबह करोड़पति बनेगा। डेली ड्रीम 11 में पैसा लगा। जवान उधर पागल, नौजवान इधर पागल। ये लड़कवन सब का एगो नया कौन गाना आया है, अभी दुमका जा रहे थे हुजूर जलसे में डांस कर रहा था मुसलमान के गांव में बाराती तेंगे 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 हम बोले ई तेंगे तेंगे कौन ई ने कहा अरे बोल हजरत अफ्रीका से आया। हम बोले गाया तो मोबाइल में लड़का फोटो दिखाया। हम बोले अल्लाह ये लड़का है जामुन है। काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता, मकतब में मस्जिद में मदरसे में जाके बैठता तो ये तेंगे तेंगे के चक्कर में ना रहता, बल्कि रात में सोते सोते तेरा बेटा कहते जाता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। पढ़ाओ बेटो, इन लोगों की जिंदगी आपने बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया मुसलमान ने बेटों की जिंदगी। ये लड़का लोग को भविष्य बर्बाद किया है। आज मुसलमान को लोग मजाक बनाता है। आज राजनीति के मैदान में हम लोग झालमुड़ी बन गए। मुसलमान को झालमुड़ी बनाते हैं। JMM के साथ है, कांग्रेस के साथ है, TMC के साथ है, अखिलेश के साथ है, योगी के साथ है, मोदी के साथ है। जहां चाहो ना झंडा गाड़ी बांध लिया, 1.5 लीटर पेट्रोल जीतेगा भाई जीतेगा 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 दौड़ रहा है। दिन भर दौड़ा, हेलीकॉप्टर देखा, सुबह आया फिर उठा फिर दौड़ा। अरे आज कौन पार्टी चलते तो हो रहा है। जीतो लड़ो कोई मत पता नहीं है, लेकिन 14 सीट में एको को हम लोग को दे देता इंडिया गठबंधन, एक भी सीट देता जी। 14 सीट में से एक भी देता, लेकिन नहीं दिया। 18% हम झारखंड में मुसलमान 18%। 3 लोकसभा आराम से निकाल सकते थे, 3 लोकसभा, एक भी सीट नहीं दिया। जिंदगी भर हम लोग खाली दरी बिछाओ, झंडा ढो, काड़ी बांधो, चाल में बांधो, कपार में बांधो, जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, बस दौड़ते रहे। क्या करोगे? जान गया ये मुसलमान पढ़ता लिखता थोड़ा है। पढ़ोगे तो अपने आप को पहचानोगे। मत घर मकान बना, अरे मरने के बाद दौलत धरी के धरे रह जाएंगे, घर में दौलत पड़ी रह जाएगा, कोई साथ जाने वाला नहीं होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। आपके पास 5 लाख है, जहां मरे थे रात में जैसे अभी सोइएगा, अलमरिया बगल में थोड़ा के सोइएगा, रात में खुदा ना करे मर गए, भोरे होते होते अलमरिया पास से निकाल के बरंडा में सुता देगा। अरे इमाम साहब को फोन कर दो रे, 10 बजे ऐलान कर देगा, रे वह मर गया। माथा तर रखा था 3 लाख रख ले, पैसवा हिल नहीं रहा, तुमको हिला जाए। पैसवा कहा तुम निकलो, जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम यही कोने में रह गए अलमारी, तुम जाओ।
सुबह होते होते बरामदा से आंगन में रे मेहमान कुटुंब आया करे आंगन में निकाल दो रे छोनी बना दो आंगन में निकाल देगा 10 बजते बजते कफन ला के नहला धुला के उठा लो महिला गेटवे पर रखो यहाँ डिस्टर्ब होता जाओ ले जाओ घर से बाहर इमाम साहब को कहा कि ऐलान कर दिए जोर के बाजन आ जा मेहमान कुटुंब आएगा 3, 5, 6, 700 हजार आदमी जाएगा साथ में मैयत आगे आगे सब जिंदा पीछे पीछे मैयत देख रही कि सब तो लग रहा आ रहा भतीजा है भाई है दामाद है समधी है नाती पोता सब साथ में आ रहा है हम अकेले कब्रिस्तान थोड़ा जा रहे सब जा रहा है मुर्दा तक आराम से लेकिन जब मिट्टी के नीचे रख दिया पटरा बिछा दिया मिट्टी देने लगा मुर्दा अंदर में न नाती नजर आया पोता न समझी न दामाद खाली बंसुआ नजर आ रहा खत्म दौलत घर में औलाद कब्रिस्तान तक गई बच्चा लेकिन आमाल टुकटुकी मान के देख के कर रही है फलनवा ए फला देखा क्या देखा दौलत घर से निकली नहीं निकली बाल बच्चा नाती पोता समझी कुटुंब दामाद सब आया निकला घर से कहां तक कब्रिस्तान तक अंदर कोई आया नहीं आया दुआ आवो क्या था खाली रखने के लिए वो भी उठ के चला गया आमाल कहता मैं तेरा आमाल हूं हम तेरे साथ तेरे कब्र के अंदर रहेंगे जब बिहार वालों बुरा आमाल होगा तो तेरे साथ होगा अच्छा होगा तो तेरे साथ अब तुम जैसे जमीन के ऊपर काम अच्छा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा अब जैसी मर्जी करो चाहे वो ड्रीम 11 खेलो चाहे शराब पियो चाहे जुआ खेलो चाहे बेटी बाप से 3 लाख मांग के रिश्वत का पैसा खा के मरो कब्र में जवाब देना होगा सब एको को देना होगा कि एगो फोड़ा है बेटा बिहम पड़ेगा सब जवाब देना होगा वहाँ 10 टका फोड़ा है वहाँ बम फूटेगा फोड़ो जितना यहाँ बेटी बाप को यहाँ खाकर रुलाया है बेचारे को ना वहाँ रोना होगा आजकल हजरत कम तकलीफ नहीं हुई है मौत सब जान रहे कि मरना होगा कफन ओढ़ना होगा खाट में सोना होगा कब्र में जाना होगा हिसाब देना होगा अमाल अच्छा होगा अंजाम अच्छा होगा तुम खुद फैसला करो कि मेरा अमाल कैसा खुद फैसला करो जिनकी बेटी बेनमाजी बीवी बेनमाजी बेटा बेनमाजी बाप बेनमाजी बेनमाजी गोदाम घर में पड़ा गौसे आजम फरमाते हैं बेनमाजी की नजर किसी के दरवाजे में पड़ जाए तो उस घर में बरकत नहीं होती बेनमाजी जिस घर में खाली देख ले झांक ले दूरियों बरकत नहीं होती तो बेनमाजी देखने से बरकत चली जाती है जिस बेनमाजी घर में सुतेगा वहां क्या घरा मचले शुक्रिया मना वो भी उड़ सकता घरा मच गए कुटुंब शुक्रिया मना अगर कखन उड़िया तो पतन चल बयान तक टंगाली सुतल अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इतने गुनाह करने के बाद भी रिस्क अल्लाह बंद नहीं कर रहा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम की जब मुलाकात हुई और मैं इकराम बैठे हैं 36 साल के बाद इतना रोए कि समुद्र बन गया जिब्राइल ने पूछा परवरदिगार इतनी ज्यादा मोहब्बत कोई बाप बेटा करता है क्या इतनी ज्यादा दुनिया में कोई और मोहब्बत करता है फरमाता है हे जिब्राइल ये जो मोहब्बत बाप बेटे की देख रहे हो ना ये मैं अपनी उम्मती से इससे 70 गुना ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ जो मेरे आखिरी नबी की उम्मती होंगे इतनी मोहब्बत लेकिन यार 28 दिन नमाज पढ़ा जुम्मा नमाज के ईद के बाद छोड़ दिया रमजान में कम भीड़ होती थी मस्जिद में जमात संभाल पता था नल तोड़ दी पंखा जला दिया मुसल्ला फाड़ दिया ईद खत्म जीत खत्म पुरन 10-15 को नमाज टुगरल बुलबुल सब जा रहा है सब खत्म सब नमाजी थोड़ा था सब आतंकवादी थे नमाजी कह रहा है 28-29 दिन नमाज पढ़ा 29 दिन के दोपहर में इमाम के पास गया है चांद की खबर पूछने इमाम साहब चांद की खबर हो अच्छा दोपहर में इमाम के बाप बता सकता है तब दिन में कम से कम सूरज डूबने दो 12 बजे पूछ रहा ईद की नमाज सब हो गया बेटा हाँ इमाम साहब कपड़ा उपड़ा सब बाल बच्चा ले लिए हैं लशा उछा हो गया इतर भूल गए गोविंदपुर से ले आए हैं खाली ईद की नमाज याद इंतजार कर रहे हैं इमाम ने पूछ लिया ईद की नियत याद है बतेबे कर भी नहीं दिया बतेबे कर भी नहीं दिया अब वहां बता दिया भूल गया हाथ वहां उठा लिया और आगे वाला देख रहा है गिरा लो नहीं गिरा ईदगाह में देखिएगा अल्लाह वो अगर गिरा दिया ये भी गिरा है वो अगर चिपचाव रखा तो ऐसे हाथों बांध कर बांधा थोड़ा खड़ा रखता है
देखता है कि कौन गिराया, कौन कहाँ क्या, किसी को भूल जाएगा। अगर वो खुजलाने लगा, बोले खोखरे लागो, यही बोल नमाज। कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं जानता है। नमाज पढ़ेगा, कुछ नहीं जानेगा, लगता है कितना कितना जान रहा है, कुछ नहीं जान रहा। ये तो माने खाली सीन सुना है और कुछ नहीं जानेगा। तब हम लोग एक सप्ताह रटे मुफ्ती साहब, तब तक याद शरीफ याद किए, 2 सप्ताह रटन दुरूद शरीफ याद किए, 2-4 महीना रटन दूसर को सूरत याद किए। न मस्जिद गया, न मदरसा गया, न इमाम के पास पहुंचा, न मुफ्ती से मुलाकात हुई, न कुरान शरीफ पढ़ा, न हम पढ़ा लेके गया, न समझ कुरान देखा। फुसफुसाता क्या है? आप लोग मानुस हैं, जिन्ना सोच के देखिए। इसीलिए इन बच्चों को पढ़ाओ, अभी है पढ़ा लो। इन बच्चों के हाथ में मोबाइल देके जिंदगी बर्बाद मत कर। अरे कुरान दे दो, कुरान। जब माँ बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान की तरफ जाएगा, बेटे के सर पे टोपी होगी, बाप का जनाजा कांधे पे होगा, इसके मुस्तफा खौफे खुदा, आंख में आंसू की लड़ी होगी, धड़कन होगा, कलाई यहाँ पड़ता जाएगा। तुम्हारे जनाजा पढ़ के तेरा बेटा अपने बाप के कब्रों के सामने खड़ा होकर हाथ उठा के जब दुआ कर देगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। इन बच्चों को पढ़ाओ खुदा के वास्ते, इनकी जिंदगी बर्बाद मत करो। मुसलमानों, हम लोग जब मुसलमान के बेटे को देखते ना 18 साल की उम्र में ईटा पालते, अफसोस लगता है। क्या हम लोग इसीलिए पैदा किए गए? एगो संथाल का बेटा जाके एसपी डीएसपी बन गए, हरिजन का बेटा देखते हैं जाके कुर्सी में बैठा है। हम मुसलमान टोपी वाले दाढ़ी वाले हाथ जोड़ करके एक उनके सामने खड़ा है, सर उसमें सिग्नेचर कर दीजिए। क्या जिंदगी भर हम हाथ में जोड़ते रहेंगे? क्या हमारी किस्मत में यही है? हम क्या भविष्य बदलना नहीं चाहेंगे? अरे जिस भारत की धरती पर ऐसे ऐसे मुसलमान पैदा हुए जो पूरी दुनिया में न कोई जवाब दे सका, वो कलाम आजाद ने मिसाइल मैन बन के जवाब देके दिखा दिया। लेकिन कभी इतिहास बदलने की कोशिश करो। 5 गो 4 गो बेटा है, कोई स्कूल नहीं जाता है, पढ़ता ही नहीं। 5वां 6ठा पढ़ा, जिस दिन स्कूल में अंडा देगा, डीम आई डीम दो, आज हमें स्कूल जाओ, डीम के चक्कर में घूम रहा है। हाँ, अंडा खाया, आओ। जिस दिन बैग देगा उस दिन जाएगा। चाहो पैसा कोई देता है, उस दिन बचवा छोड़ो, बचवा मांगना चली पैसा दे। मास्टर साहब मुंह देखी पैसा दे हैं कि तो क्या पीठ देख के दे, मुंह में देख के दे। माँ जाती झगड़ा कर, हमारा किधर के पैसा काहे नहीं पढ़ने पढ़ाओ बच्चों। अभी यूपीएससी में 52 मुस्लिम बच्चों ने यूपीएससी का परीक्षा निकाला। क्यों नहीं पढ़ो? पढ़ोगे तो कुछ पढ़ोगे। यहाँ 5वां 6ठा 7वां न दुआए जनाजा याद है, न मिट्टी देने की दुआ याद है, न फातिहा याद है, कुछ हो। वो मोबाइल में टिकट निकाल नहीं जानता है, बैंक का गया दूसरे से, हमारा साहब भर निकाल दे, कागज भर देवे, बैंक का जाता है टूअर के तरह लेकर हमारा 200 टका 2000 टका निकाल पर्ची भर देवे। क्या करोगे जिंदगी में जी करके? तकरीर क्या सुनोगे? बदलाव ही नहीं तो तकरीर सुन सुन के क्या होगा? बदलाव पैदा करो। आज शादी में कल बेटा देखे, कल आपके नारायणपुर से पेट्रोल पंप से पीछे पूरी टीवी, कल जा रहे थे हम लोग पुरगर्दम बेंगाबाद पर, ये गांडे तरफ 2 बजे 2:30 बजे रात लौट रहे थे। गुफा बनाया था सरिया में, गुफा वो लाइट मतलब अजीब तरह का गुफा। दूल्हा को 2 तल्ला बनाया था, 2 तलवा बिठाया था। कल सब सेल्फी ले रहा, लड़की लड़का सब एक तरफ, अजीब तरह का लग रहा क्रिश्चियन की तरह हो गया। वहीं लड़की जवान है, वहीं लड़का बैठा है, वहां सेल्फी ले रहा है, वहां उसको तिरछी नजर से देख रहा है। पूरी जिंदगी बर्बाद। आजकल की बहू जिस तरह घर में रहती है वैसे कभी शादी में देखे? जिस तरह शादी में बहू रहती है वैसे घर में देखे? घर की बहू आपकी लेके जाइए सदियों, जब वहां पहन ओढ़ कर निकल जाएगी तो आप नहीं पहचान पाइएगा कि हमरे बहू लागल दूसरा लागल। एक आदमी बोला कि मौलाना साहब हमें अपन बहू लोग ब्याह करके लियो, अब पिंजड़ी तो झारमानी बाहर आ गलो, शर्मा टिकली ले, अब ना चिन्हे पा लगल कि हमरे बहू लागल दूसरा लागल। 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, कहे ना हमरे घर के लागल।
मड़वा पर इस हाल में रहती। उसी तरह लड़की अगर औरतें हमेशा घर में रहती तो मियाँ बीवी में कभी झगड़ा नहीं रहे। उतना बेच दिखा ले कि झगड़ा हो घर में गुलिया लगन रहेगा, झगड़ा नहीं, माँ नहीं पूछा। साफ सुथरा रहोगे तब ना, तब बढ़िया रहो। दूसरा मर्द देखा, काश अगर तुम कुरान और बेटियों को बेटी से पढ़ा दिया होता तो तेरी बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ लेती तो अपने चेहरे को कभी गैरों के सामने लेके नहीं जाती। आखिरी वक्त हो गया किनका, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का। अपने सरताज शरीक हयात अपने शोहर हजरत मौला अली को अपने पास बुला ली। कहा मेरे सरताज, मेरी आखिरी उम्र, अब आखिरी वक्त हो गया है, मेरी रूह निकलने वाली है, मैं जाकर के आलम में हूँ, पता नहीं कब मेरी मौत आ जाएगी, मैं अब दुनिया छोड़ने वाली हूँ। मेरे सरताज मुझसे एक वादा करो। हज़रत अली फरमाते फातिमा इस टाइम में क्या वादा करेंगे? कहा एक वादा करो, जब मेरी रूह निकल जाएगी मुझको कफन पहना लोगे, कफन पहना के मुझको घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है। हज़रत बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज, मुझे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रखना, बल्कि मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। दिन के उजाले में मेरे घर से जनाजे को मत निकालना। जब सूरज छुप जाए, अंधेरा हो जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो, मेरी माँ बहने फातिमा फरमाती कोई मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख पाए। आज हमारी बहू बेटी को लोग खुले आम देखता है, बेटा पागल, बेटी पागल, लड़का पागल, बाप बेचारा माथा, बहुत जगह बाप फांसी ले लिया, एक जगह बाप को कशी कर लिया, उसमें कहते बाप जहर खा लिया तो बाप। बेटा बेटी आवारा रखोगे जिंदगी में पछताओगे। देखो पागल लड़की अगर किसी लड़का खाली में से लिख दिया आई लव यू, ना मचबो, अब हम ना मचबो प्यार हो गलो, ब्याह करो तो मैं करबो तो मैं जान दे दो। वाह रे पागल, एक मैसेज में घर छोड़ने के लिए तैयार। एक पागल लड़की किसी लड़का को मैसेज दे दिया तो घर छोड़ने के लिए तैयार। एक लड़का आवारा लड़का किसी लड़की को मैसेज लिख दिया आई लव यू टू, बोला हमें जहर खा ले दीदी, ना मचबो। वाह क्या करोगे जिंदगी, एक मैसेज में जिंदगी बर्बाद, घर बर्बाद, खानदान बर्बाद हो जा रहा है। जाहिल रखोगे तो ये हाल होगा। कितने मैंने फेसबुक में देखा, सोशल मीडिया में देखा, फलना खातून की शादी फलना मिश्रा के साथ, फलना भी बेगम की शादी फलना हने मंडल के, देखे कि नहीं देखे सोशल मीडिया में। बेटियों पे नजर रखकर पढ़ा लिखा उनको पढ़ा, और खाली मंदिर स्कूल जाएगी कॉलेज तो जाने मत देना, उस पर नजर भी रखना, वरना घर से कॉलेज के नाम पे निकलेगी और जाकर धर्मात कोर्ट में कोर्ट मर्ज करके हवा, उसका भी ख्याल रखना। और अभी इलाके में हम न बोले तो कौन बोलेगा। अभी अगर एक्सीडेंट देखे नौजवान, और एक बात जो हट से है प्रोग्राम के, अभी मेरे यहाँ पूरा गर्दन कट गया। बेटो नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम लोग डेली 2-4 किलो 100 मीटर सफर करते हैं, 100-200 डेली देखते हैं हम एक्सीडेंट। खुदा के वास्ते बाप ने बड़ी मुश्किल से जवान किया है। तुम अगर एक्सीडेंट में कुछ हो गया ना, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएगा, माँ बाप हमेशा के लिए गम में डूब जाएगा। बाइक चलाना तो संभल के चलाना बेटा, स्टाइल रोड पे मत दिखाना। मैं डेली देखता हूँ जवान जवान बेटों को मरते हुए। आजकल जाहिल बेटा है, गाड़ी दे दिया, ससुराल में लिया प्लस क्या ससुराल, तो गाड़ी में छोड़ो तुम एकदम गोलायम घुमाएगा, नहीं कहता सुपर स्टार, मरोगे तुम, पूरा गांव को तबाह कर देना। सही बता रहा हूँ, इससे भी बच के रहना। मौत तो होगी, चाहे घर में रहो, बैंक में रहो, जहाज में रहो, अमेरिका में रहो, अरब में रहो, जिस दिन जिस घड़ी जब मौत होगी तो मौत होगी। मौत से कोई नहीं रोक सकता, मौत आएगी। लेकिन जब मौत आएगी तो उसकी तैयारी तो करोगे कि नहीं करोगे? मरोगे तैयारी करोगे। रमजान में तैयारी किया, इफ्तारी करते थे मगरिब में, दिन भर तैयारी ताकि मगरिब में खाएं आराम से। पूरे रमजान में तैयारी करो तो ताकि कपड़ा खरीदें, अरे लच्छा उछा खाएंगे ईद में, पूरा तैयारी किए तब ना, तैयारी पहले कर रहा तब उसका मजा मिल रहा। तो जिंदगी कर रही 60, 70, 50, 55, 30, 40 साल हो गई उम्र, अब तैयारी करो कबर की। क्या करोगे तैयारी? सफा वहां क्या करोगे? मार्बल कर से नहीं, यहाँ ये मस्जिद है, इसी तैयारी की जगह है। ये रूह की हॉस्पिटल है, यहाँ घुसो, मुसल्ला माथा रखो, सुभान रब्बिल आला पढ़ो, यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब। लेकिन नहीं,
इसलिए बच्चों को पढ़ाओ। यहाँ मदरसा आपने खोले ना, लड़कियों का ना, बेटियां पढ़ रही ना माशाल्लाह। जमडीहा बहुत मशहूर है। अभी 9 तारीख को एक प्रोग्राम यहाँ था, क्या कहते हैं, कुबरी टाण में। हमने दावत लिया नहीं था। एक डॉक्टर अजहर का कहता, उसने कहा कि जमडीहा में जलसा है। हमने कहा कि जमडीहा में तो जाएंगे, 2 मंजिला मस्जिद है बेड़ सारे रोड किनारे। मैंने कहा ठीक है, जमडीहा जमडीहा जमडीहा। जब उसके बाद हम लोग उड़ीसा में थे, 8 को उड़ीसा में थे, बालेश्वर में जलसा था। वहाँ से अपनी गाड़ी से चले गए थे बालेश्वर। हम और मेराज भी साथ में ले गए। 9-10 बजे पहुँचे धनबाद, गोविंदपुर 11 बजे सो गए। बोले बेटा यहाँ तो जमडीहा जाना होगा। जमाल को फ़ोन किया, कहा कि जमडीहा में तो जलसा नहीं है। तब तो कोई स्टार देख लिए, नाम देख रहे हैं, भाई अजीब हाल है भाई, ये जमडीहा बोल के दावत दिया है, कहाँ है स्टार में फलना, खास में फलना, खास में बीच में। हम तो नहीं जाते भैया, हमको तकलीफ नहीं है, हम तो जाते नहीं। फिर मैंने घर चल दिया। ये लोग डॉक्टर बहुत कोशिश किया कि भैया आते आते, मतलब कैसे जाएगा भाई, जब हमने वहाँ बोल के दावत नहीं दिया तो क्या जाएंगे। हमने जमडीहा बोल के दावत दिया, जब स्टार देखा, हकीकत मालूम हुई तो मैं नहीं गया, चल गया अपना घर, है ना। मैंने कहा कि भाई आपने जमडीहा कहा तो मैंने हाँ कहा, तो स्टार देखा कि जमडीहा में है नहीं, कबरी में, तो मैं जाता ही नहीं, फिर क्यों जाऊँ। वो पोस्टर बहुत ज़्यादा वायरल भी किया लोगों ने, ऐसा वैसा बहुत सारी जवाब बहुत देना पड़ा हमको, है ना। तो भाई जो जहाँ है वहीं बोल के डॉक्टर ने कहा कि छोड़ दीजिए। फिर बाद में फिर मेराज भी उठाया, वहाँ सलाम पढ़ेंगे, जो करना करेंगे। तजिया उठाता है हमारा, तजिया शिया भी उठाता है। तजिया सुन्नी का दलाम थोड़ा है, फातिहा करना सुन्नी पहचान थोड़ा है। हम लोग सुन्नी जमात के हैं, हमारे मसलक में शिर्क बिदअत नहीं है। हमारे धर्म में, हमारे मसलक में मुफ्ती साहब बैठे, उलमा इकराम बैठे हैं, शिर्क बिदअत नहीं है। कुछ लोग जहन में डाल दिया लोगों को, ये बरेली लोग है ना, कबर पुजुआ है, ये लोग शिर्क बिदअत करता है, ऐसे क्या गलत ले रहा है। सही बता रहा हूँ, शिर्क खुदा के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मान के सजदा करने, इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है। और शिर्क करने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। ये हमारे मसलक में है, हम कभी नहीं जाते हैं, हम शिर्क नहीं करते हैं, अल्लाह के अलावा कभी किसी को अल्लाह नहीं मानते। पागल है लोग, शिर्क करता है। हम अजमेर जाते हैं, खुदा समझ के कोई जाता है, रानी में जाते खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ। मजार हम अल्लाह समझ के नहीं, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह। एक आदमी मैंने पूछा, आप रीम कहाँ गए थे 8 दिन? वहाँ साहब हम रीम से रांची नहीं जाते थे, हम मर जाते। रीम से गए थे, वहाँ डॉक्टर ने बड़ी मेहनत करके बचा लिया। हमने कहा साहब डॉक्टर रीम में खुदा कहाँ है? वहाँ कौन? तो अल्लाह है। कैसे आपको बचा लिया? बचाने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह है। अल्लाह तो हर जगह है, लेकिन तुमने कहा कि रीम से किया तो मुझको बचा लिया डॉक्टर ने। डॉक्टर होता अल्लाह थोड़ा है, बचाने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह। कहा कि मौलाना हम तो बच के आ गए। सुनिए, ये बीमारी का शफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन वसीला वो डॉक्टर है, शफा अल्लाह है, डॉक्टर वसीला। डॉक्टर वसीला है, डॉक्टर नहीं बचा सकता है जी। क्या हिम्मत है डॉक्टर को बचा ले? वो तो वसीला है, बस इसी यही मेरा अकीदा है, हम इसी अकीदे पे चलते। मजार में हम सजदा नहीं करते। मेरे किताब में देखो मसला क्या हालत में, कोई भी सुन्नी बरेलवी मजार में सजदा नहीं करता। मजार में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। पहले पढ़ के तो देखो। अब यताल मताल पागल प्रियंकल कहीं जाके घुड़मुड़िया मारेगा, माथा पटकेगा, उसका ठिका हम लिए। क्या उसका ठिका हम लिए? मताल कहीं माथा पटक सकता। पहले पता लगा कि तो मताल गिन भर गया, तब जबरदस्ती हमको छोड़ देता है। डीजे पड़ाका, गाना बजाना सब लोग करता है, बरेली लोग करता है। अजीब हाल, सही बता रहा हूँ। नहीं, मसले के अलावा तो नाच गाना डीजे पड़ाका सब हराम है। अब कोई बेटा बाप 3 लाख लेके जबरदस्ती जाएगा तो उसका ठिका रोक पाएंगे? इमाम जाकर रोको, इमाम को हवा तब हटा देता है इमाम। आजकल हजरत पता नहीं क्या लगता, मरेगा नहीं, जवाब देना होगा, जितना करना है कर लो। 3 लाख मांगते हो बेटी बाप से, और पैसा लेकर के जाते हो गोविंदपुर, जाकर के लाया 12,000 का फराका, ऊपर में फुटने वाला है अलग, नाम लिखाने वाला है अलग। लिखा बेटा, खोलो
तुम ऊपर में फुटता है अंदर फोड़ लो जितना फोड़ना, 10 टका फोड़ते हो, फोड़ो जितना फोड़ना। क्या पटाखा फोड़ते हो? डीजे डीजे ले जा रहा है 15,000 का डीजे, मेहमान कुटुंब हो इज्जत से जा, हम पिस्तौल ले जा रहा है, ये समझी है आतंकवादी। सोच के देखिए, किसी घर मेहमान जाता है इज्जत से जाता है, सुन्नत के दायरे में नमस्ते जा रहा है, पटाखा फोड़ते जा रहा है, बोतल घुमाते जा रहा है। अरे मुसलमानों, हरकत मौलाना, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम को लोग बदनाम करता है, तुम खुद बदनाम कर दियो। शादी में करो, जब भी बेटी शादी पे शादी करना चाहो तो तुम यहाँ मोहम्मद देख, मस्जिद नबी का शहर देख लेना। अरे अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं मिलेगा, फातिमा जैसी दुल्हा नहीं मिलेगी। न बाराती है, न बाजा है, न जनरेटर है, न पिंडाल है, न खाना है, न कुछ है, न बाराती है, न पड़ाका है, न रोशनी है, कुछ नहीं है। चंद साहबा है, छोहरा रखा है, अली और फातिमा के अक़्द मसनूना अदा कर दी गई। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दे दिया जो 10वीं मुहर्रम को 61 हिजरी में मैदान करबला में जब पहुंचा है तो दीन बचाया है, ईमान बचाया है, कुरान बचाया है, शरीयत बचाया है, सजदा बचाया है, दीन का गिरता झंडा बचाया। आज तेरा बेटा पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया, गांव में इज्जत नहीं रहने दिया। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, मत घर में गेट मत लगा, मार्बल टाइल से मत लगा, झोपड़ी में रहो, बच्चों को पढ़ाओ। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, सोशल मीडिया से लेकर के गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब शिक्षाई का शिकायत करते हैं। मुसलमान लोग पढ़ता नहीं, सही बात। 900 विश्वविद्यालय का सर्वे किया गया, मात्र 192 मुसलमान का बच्चा निकला जो टॉपर में आया था। नहीं आया, पढ़ता ही नहीं। धनबाद में कहाँ से आके पढ़ता है, जमलिया से धनबाद कितना होगा, कितना बच्चा जाता होगा कॉलेज, नहीं जाता है। हम लोग क्या करते हैं, 5वां 6ठा 7वां फुसका फुसकी, 8वां गोहरा गोरी, 9वां लुंगी समटा समटी फटाफटी, 10वां रंग पचड़ा राजमिस्त्री, 10वां 11वां 3 तलाम सुतौल, मथवा माथा में गुड्डी वाले लो, एगो रंग पचड़ा ले। शादी करेगा बोला हमारे बेटा पेरिस मिस्त्री लागो, 800 टका हाजरी, 4 गो संग खटो, बड़ा मिस्त्री यार, रंग पचड़ा ढका। सदिया करने टाइम में फुटानी बेटा बा हमारा बेटा ठेकेदार लागो, एक नीचू में 10 को 100 को लोग खटो। अरे वाह, जब सदिया कर दिया साइकिल जो ठका। कब तक बेटी बाप को धोखा देगा? जमडिया में डेली रमजान में को बेटी बाप आता था, चंदा के आता था कि नहीं? ये लड़का बैठा, ये लड़का ये 20 दिन से परेशान है, इसकी एगो भांजी है, यतीम भांजी है। एक जगह हमने अपने से 10-15 हज़ार रुपये दिया और दिया। अब आजकल तो होता नहीं, चाहे गरीब रहो चाहे यतीम रहो, 1,20,000 नकदा है, सामान है, खाना पीना है। अब वही जुटा में हालत खराब है, मांग रहा है, छांग रहा है इधर से उधर। कब तक भीख मांगे, कब तक शादी करे, कब करो? हमने आदिवासी को भीख मांगता नहीं देखा, पीटी नाम संथाल को नहीं देखा, घाटवाल को नहीं देखे, ब्राह्मण को नहीं देखे, है ना, भूमियार को नहीं देखे, है ना, दलित को नहीं देखे, राजपूत को नहीं देखे, कहार को नहीं देखे, किसी को नहीं देखे। जब देखे मुसलमान को देखे, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, जिसके धर्म में ज़कात फर्ज है, उसमें भीख मांग रहा है। दरवाजे पे टुपटी बांध कागज खड़ा है, तरक्की करो, भीख मांगो। सबसे ज्यादा भीख मांगने मुसलमान आ गए, जहां तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, दुआ करेंगे। अरे बड़े दुआ करो, हमारे घर क्या कहते हैं लोग, दे भी देता है, सही बता रहा हूं, बर्बाद करके रखा है, गैर को में चला जाता है। जिंदगी बदलाव पैदा करो। मौत सबको आएगी, मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, काम अच्छा होगा, आराम अच्छा होगा, कफन हटा के लोग चेहरा देखेगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी करीज़े फातिमा बन। जिस दिन आपके घर की बहू नमाजी बन जाएगी, माँ नमाजी बन जाएगी ना, पूरा घर के माहौल बदल जाएगा। तुम्हारे घर की बहू मोबाइल लेके सोई, खाना खाई सोई,
इतने बोल बोल मोबाइल। हाँ बहू सब हाथ में, बेटा गगल बहू अलग। अगर नहीं ले दिया छटका मोबाइल तो शक्ति ना हो सागर बड़ा मोबाइल लड़का तबाह करके रख दिया। 15,000 का मोबाइल जाहिर बीवी दे दिया। लड़का गुजरात बॉम्बे में, यहाँ में से बर्बाद हो जाए। हो रहा बर्बाद। जवान बेटी मोबाइल दे दिया। अरे घर टावर ना है, घर टावर ना बारिये दम टावर पावर रे बाप, बर्बाद हो जाता। बेटियों पर नजर रखो, बेटों पर नजर रखो। आजकल जवान बेटी मोबाइल लेके ट्रैक पर निकल जाती है। बर्बाद हो जाओगे। अफसोस लग रहा है कि नहीं? तकरीर क्या सुनिएगी? कम तकरीर की जिंदगी बहुत तकरीर की है। एक भी मुसलमान भारत में से भागेगा। सुनिए, ये उनको धमकी है 2014 से भगा देगा। अब की जीतेगा नहीं मुसलमान से, अब की हुकूमत आएगी मुसलमान को काट देगा, मुसलमान को भगा देगा, ये कर देगा। आज तक कोई मुसलमान भारत भर से भागा है? सुने जिंदगी भागा? उल्टा सीमा है अगर 4 गो पाकिस्तान से लेके अंदर भागेगी क्या खाक अंदर लेके 4 गो कोई भगा पाया? सब अंदर भक्त के बुआबाजी बन के बैठे। ये सिर्फ भवकी है तो अपने बेटों को पढ़ा दे। अरे कौन भगाने वाला है? जो ख्वाजा गरीब नवाज पृथ्वीराज की हुकूमत में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पर 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में मेरे ख्वाजा ने चंद लोगों को आकर के आना सागर के बगल में पड़ाव डाल करके भारत के 30 करोड़ मुसलमानों को ये तारीख बता दिया है कि तेरे साथ ये मामला आएगा तो गरीब नवाज का भारत के धरती पे याद। 150 राजा के बीच मेरे ख्वाजा आए थे। मशीन गन नहीं, तोप गई नहीं, पैप गई नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई दल लेके नहीं, कोई झंडा लेके नहीं, चंद मुरीद लेके आए थे, कुरान की प्रति लेके आए थे, एक मिट्टी का लोटा लेके आए थे, मुसल्ला लेके आए थे, चटाई डाल दिया न सर के बगल में। रामदेव प्रसाद बहुत बड़े पुजारी, महंत रामदेव प्रसाद पृथ्वीराज की हुकूमत का जो पुजारी था, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था, उस मंदिर के सामने मेरे ख्वाजा ने चटाई डाला था जो आना सागर सामने था। उसमें वजू गुस्ल करते थे, उसी में लोग जाके मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। जो लोग नहाते थे पवित्र होते थे, शुद्ध होकर मंदिर में घुसता था। ख्वाजा ने कहा बेटा बुद्धि यहीं चटाई डाल दो, बाकी दिन यहीं गुजार देंगे, पानी सामने है, वजू गुस्ल करेंगे, दिन की खिदमत करेंगे। बात हो गई। पूरे मजमे में खबर पहुंच गई। 2-4 वो लोग आए हैं, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में मुसल्ला है, बगल में तस्बीह है, जबान पे अल्लाह अल्लाह पता नहीं, माथा ज़मीन पे रख के अल्लाह अल्लाह कहता है। किसको पुकारता है? हम लोग उस खुदा को, उस भगवान को मानते हैं जो सामने होता है। ये लोग किसको मानते हैं जो कहीं नजर नहीं आता है। पूरे मजमे में खबर पहुंच गई, आग की तरफ फैल गई। पता लगाया कौन? कहा तुम लोग मुसलमान है? कहा तुम लोग मसाहारी है? कहा तुम इस्लाम मानने वाले हो? कहा हाँ। कहा पानी मत छूना? कहा क्यों? कहा ये आना सागर है, इसमें लोग दूर दूर से राजा रानी राजकुमारी वजीर लोग आते हैं, इसमें स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, तब जाकर के शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप नहाओगे, आप मेरा जब नहा लोगे, पाँव धोगे, हाथ धोओगे, तुम लोग मुसलमान है, है, मेरा आना सागर छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम शुद्ध नहीं होंगे, पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे, मेरी देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेगा, हम भस्म हो जाएंगे। खबरदार, कल से पानी छूना नहीं। मेरे ख्वाजा अपने कुटिये में, उनके मुरीद बगल में, कहा हुजूर बाबा क्या होगा? राजा के सिपाही ने डांट पड़ के चला गया। कहा कल से पानी नहीं छूना, आना सागर में टच मत करना, हाथ मत लगाना, तुम लोग छुएगा मुसलमान है, भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा धर्म पवित्र है, शुद्ध है, वो मेरा बर्बाद हो जाएगा, हम लोग मंदिर में पूजा कैसे कर पाएंगे, अनहन इसलिए छूत हो जाएगा, तुम लोग मुसलमानों पानी छूना नहीं। मेरे ख्वाजा ने कहा बेटा चुप रहो। कहा बाबा क्या होगा? मेरे ख्वाजा ने कहा जो मर्जी मौला होगा वही होगा, वही होगा। सुबह उठा, मेरे ख्वाजा ने कहा बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? कशकोल उठाया, सूखा है। कहा बेटा कुरान में को मटका पड़ा है? कहा हज़रत सूखा है। कहा वो कटोरा? कहा सूखा है। मेरे ख्वाजा ने कहा कटोरा लाओ,
चारों तरफ कटोरा उल्टा के देखे, कहा बेटा कटोरा बिल्कुल सूख गया है। कहा हजरत रास्ते से पानी नहीं है। कहा चले जाओ अन्ना सागर। कहा नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा पृथ्वीराज का जो सिपाही आके रोका है, मना किया है, नहीं जाएंगे वरना कैद कर लेगा, जेल में डाल देगा। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा वो छूना मना किया है, टच करना मना किया है, हाथ लगाना मना किया है। सामने जाना मना थोड़ा किया है। हाथ मत लगाना अन्ना सागर में, टच मत करना, पाँव मत लगाना, नाखून तक मत लगाना, सिर्फ कटोरा लेके अन्ना सागर के बगल में जाके कहना, ए अन्ना सागर, पृथ्वी राजा ने छूना मना किया है और ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था। पूरा अन्ना सागर का पानी कटोरे। 32,000 पापी आया था उस दिन पाप से मुक्ति होने। पानी ये सूख गया, मुक्ति कैसे मिली? मुक्ति नहीं मिली। माथा फड़ के सब रोने लगा, हाहाकार मच गया। 9 बजे तक मंदिर में घंटा नहीं बजा। तुमरी तमड़ा सब चुप है, सब चेला चुपचाप पड़ल है। अब कोहराम मच गया, पूरे अजमेर में आग की तरफ फैल गई। का क्या हुआ? कहा अन्ना सागर का पानी सूख गया। कहा कैसे सूखा? बोला पता नहीं, हरगुज बाबा का शिष्य गुलाम आए थे, क्या क्या कहा, पूरा पानी सूख गया। दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गर्क हो गए, भस्म हो गए। कहा क्या हुआ? कहा कहा कैसे? कहा पता नहीं, आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दी। आपने एक पर किया था, बाबा ने सब पर कर दिया। पृथ्वीराज समझ गया ये सिर्फ रूह वाला कमाल नहीं है, ये रूहानियत वाला कमाल है। उठा तख्त से, ख्वाजा के दरबार में आए, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, पहचान नहीं पाए, पानी लौटा दीजिए बाबा। 32,000 लोग आया है, 1 डेढ़ 2 3 4 5 घंटा बैठे, सब माथा पड़ के रो रहा है। दूर दूर से राजा रानी लोग आया है, स्नान अभी तक नहीं किया, पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, शुद्ध नहीं होगा, मंदिर कैसे पूजा करेगा? घंटा नहीं बजा है, बाबा माफ कर दीजिए, कम से कम पनिया लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी मक्के में चला करते थे तो कुफार मुशरिकीन आका पर पत्थर बरसाते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। हम उस नबी की उम्मती हैं जो आका पेट पे 3 दिन पत्थर बांध के गैरों को खिलाते थे, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। बेटा जा पानी लौटा दो, जाओ, झमेला मत कर। ये लोग नहीं समझता है, हम लोग समझते हैं। जा। उनके शिष्य गुलाम कुतुबुद्दीन उठे, कटोरा ले गया, अन्ना सागर में ऊपर से ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 ने देखा, आंख में चौंध आ गए, अरे पानी भर गया। सब पापी धाए से कूद गया, जल्दी नहाने लगा। चलो मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, देव देवताओं के साथ घंटी बजाएंगे, सब लोग प्रसन्न होके शुद्ध होके उठेंगे। सब लोग पानी से उठा, और उठते उठते सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब मंदिर के तरफ जाने के बजाय ख्वाजा के तरफ मुड़ने लगा, क्योंकि ख्वाजा के कटोरे से अन्ना सागर टच हुआ था, और अन्ना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था, और पानी से पापी टच हुआ था। तो टच हुआ तो दिल की दुनिया बदल गई, शुद्ध हो गए। अब उधर जाने रामदेव प्रसाद दरवाजे पे खड़ा देख रहा है, हमारे भक्तगण किधर है? भक्तगण उधर के बजाय सब लोग पीछे मोड़ा, ख्वाजा के तरफ आया, कदमों में गिरा, कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई में बसने वाला ख्वाजा ऐसा है तो गुंबदे खजरा में आराम करने वाला मुस्तफा कैसा होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जिस ख्वाजा ने भारत के धरती पे आके बता दिया कि हम 2-4 आए थे, आज 3.5 करोड़ लाख से ज्यादा मस्जिद है भारत की धरती पे। डरते हो? पढ़ो पढ़ो, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो। पबजी मास्टर सब कसम खुदा के फ्री फायर पबजी कम नहीं खेलता हजरत। रात भर 2 गो यहाँ, 4 गो वहाँ, 3 गो वहाँ, 2 गो मोड़ वहाँ पर मर 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 मर। पूरा गांव का कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां?
काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सर पे टोपी पहनता, मस्जिद के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। इसलिए मौत सबको आएगी। हमारे मुफ्ती साहब ने बेटियों के लिए बेटियों को पढ़ा के ससुराल भेजना, बढ़ा के ससुराल भेजना। कसम खुदा कि वो बीवी बन के जाएगी ना, और शोहर मजदूरी करके आएंगे, और नेक बीवी घर में देखेगी, ये बीवी सलाम करेगी, वो बहू सलाम करेगी ना, आपके गरीब की झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। शोहर के कमाई में सब्र कर लेंगे। आज की बहू ईद में नहीं देखे, ईद में 3 दिन 4 दिन चल गोविंदपुर आओ जाओ बाजार, हालत कपड़ा खरीद के लाया, शोहर को कह रहा है ओकर बहू ले को ना 2800 लाख लोकर बहू कपड़ा, ये कते ले ला 1300। शोहर के खरीदा तो 99% औरतें नहीं पहनती। शोहर ला के खरीद के दीजिए कपड़ा, अपने से खरीदेगी। ईद में नहीं देखे, डेली आना जाना, बेचारा मजदूरी करके पैसा जुगाड़ करके लाया है, डेली आना जाना। अगर शोहर अपने मन से खरीद के ला दिया, बीवी प्लास्टिक से निकालते निकालते मुंह ना सुझल जीरा ले से तो ही पी ले। खैर जम यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये बात बढ़ाकर नदी ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब ठीक ठाक। कसम खुदा के आजकल औरतें हैं अपने खरीदती, शोहर लाके दे दे, इतना आसान है मान लेगी। शोहर बेचारा टूवर की तरह पीछे पीछे, बहू आगे आगे, कौन दुकान जावे, मोड़ पर के बड़ा दुकान, मोड़ घुस गया। अरे कौन मना करता है, बीवी से मोहब्बत करो, अच्छा कपड़ा पहनाओ। कपड़ा पहनना गुनाह थोड़ा है। मुफ्ती साहब बैठे, उलमा किराम बैठे, बीवी अगर अपने शोहर के नाम पर सजे संवरे तो सवाब मिलता है। अगर बीवी काजल लगाए, कोई बीवी काजल लगाना, पाउडर लगाना, चेहरे को सजाना, बाल चूल को संवारना, अच्छा कपड़ा पहनना यानी श्रृंगार करना, शोहर के नाम, मेरा शोहर गोविंदपुर धनबाद से, बरवाडी से, बरवाडा से वापस आएंगे, थोड़ा सा मुंह धो लेते हैं, कपड़ा अच्छा पहन लेते हैं, बदल लेते हैं, माथा झाड़ लेते हैं, थोड़ा आंखों में काजल लगा ले, जीट जाट बढ़िया रहे यानी श्रृंगार करे। तो जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामाया माल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करे। कौन मना किया है मत श्रृंगार मत करो, गुनाह है? नहीं, श्रृंगार करना सवाब है, लेकिन शोहर के नाम और गैरों के नाम करोगे तो कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बल से बाल से लटका दिया जाए। बीवी से प्रेम करना कोई मौला मना किया है? जम के प्रेम करो। कौन मना किया मोहब्बत मत करो? मोहब्बत इतनी करो कि जब घर से बाहर से घर आओ तो मोहब्बत में कभी कि अपनी बहू को सलाम कर दो, अपनी बीवी सलाम करो। मोहब्बत में जुमा पढ़ के जाते हो, मोहब्बत में सलाम कर दो, अपनी बीवी सलाम कर दो। ये सरकार की सुन्नत है, अपनी बीवी को सलाम करना ये रसूल की सुन्नत है, ये अली की। अपनी बीवी सलाम, दूसरे बीवी मत करना, करना चुरा जा भोको। अपनी बीवी सलाम, दसरा बहू कहते मारी नाम कहते, अपनी बीवी बन सवर के रहे वो सवाब है। सलाम करो, मोहब्बत करो। लेकिन कौन बेटा आज तक है जो अपने माँ बाप को पूछा होगा जिंदगी में कि बाबा क्या खाओगे? नहीं, अपने बूढ़े माँ बाप को खिला पिला लो, मरने के बाद बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। मरने के बाद अंदर अंदर रोओगे, काश मैं अपने बाप को अपने हाथों से कुछ खिला लिया होता, अपनी माँ को खिला लिया होता। जमदिया वालों, अगल बगल वालों, अभी तेरे घर में माँ बाप जिंदा है, अपने बहू बेटा चक्कर मत रहना। तेरी माँ ने तेरी बहू को पैदा नहीं किया, तेरे बेटे को पैदा नहीं किया, तुझको पैदा किया है। तुम अपने माँ के पास जाना, कुछ लेते हुए हाथ में, माँ हम गोविंदपुर गए थे, ये सामान मिला, माँ ऐसा कीजिए ना, माँ थोड़ा सा खा लीजिए। फोन करके पूछना, माँ हम गोविंदपुर मोड़ में हैं, क्या खाना मन करता है माँ, हम लेके जाए? कसम खुदा की तेरी माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ देगी।
लेकिन कौन बेटा पूछा है? नहीं, अपनी बहू पूछेगा कि खावे मोड़ पर आई हो। बहू कहती है गुपचुप, चुपे चुप, 10 गो गुपचुप अपनी बहू ला के चुपे चुप। सास वहां बैठले है, बहू गुपचुप उड़ा दी। सास पूछ रहे हाँ बहू की लागो, तब तक खिलाओ, कौन मना किया? गुपचुप खिलाओ, चिकन चुनी खिलाओ, सब खिला। बीवी तो खिलाने वाली चीज है। मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि कल घर से, गोविंदपुर से, मोड़ से, बाजार से काम करके बाहर से घर आओ, खाली अपनी बीवी को घर आते होते तेरी बहू अगर खाना पका रही है, सब्जी बना रही है, बाई चांस अगर रोटी बना रही है, तुम अपनी बहू को खाली मोहब्बत से कह देना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। मोहब्बत करना गुनाह थोड़ा है, खाली एक मतलब ये कहना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। जाने जिगर कहना पराठा हम सत्तू शुरू, सतुआ डाल दो तो बेसी खाओ। मोहब्बत करना मना थोड़ा है, क्या जम के मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा रसूले पाक से करो, ताकि कल मैदान महशर कायम होंगे जो सरकार के गुलाम होंगे, वो आका उन्हें सिफारिश फरमाए। आज का प्रोग्राम जिस मरहूम के नाम 4 दिन न, क्या नाम था उस बाबू का जो चले गए लड़का का, हारून। कितनी उम्र थी? उम्र कितनी होगी उनकी? 40 साल। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। वो हारून भाई चले गए, अपने पीछे वालों को नसीहत दे गया कि मत अपनी जिंदगी पर घमंड करना, देख मेरी उम्र देख। कोई पता था कि इतने जल्दी जाएंगे? नहीं पता था। तो मौत की तैयारी कर लो, कब मौत होगी पता नहीं। माशाल्लाह, कब मौत होगी पता नहीं। माशाल्लाह, ये हमारे बहुत बड़े फैन है, पता है आपको? समझते हैं फैन? फैन समझते हैं? हाँ? अरे फैन समझते हैं कि आजकल तो एक नया जुमला आया, हेलो गाइस। अब ये जगह बोले हेलो गाइस, हम बोले ये कौन वाला आया? ये गाय है, बैल है, गोरू है, ये गाय। हेलो गाइस, एक से एक लड़का लो पढ़ा लिखा तो है नहीं, कसम खुदा अलग अलग निकालता है। काश मुसलमान इस्लाम को फॉलो करता, जिसको रखो इस्लाम का फॉलो करता, अपने दीन का फॉलो करता, अपने मजहब का फॉलो करता, तो ये हाल नहीं होता। ये भी मिला था ना, रख लो, ये भी मिला था, रख लो जो मिला है। अपन घर से नहीं दिए परवा लो, बहुत अच्छा सुना। और मेरी तकरीर में एक चीज याद रखिएगा, खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता है। पूरी तकरीर सुने मेरी 1 घंटा लगभग होने लगा, कोई लतीफा बयान किए, कोई कहानी, कोई खिस्सा, कोई चुटकुला नहीं। पूरी तकरीर मुझको मेरी तकरीर खंगाल के देखना। मैं दर्द दिल बयान करता हूँ, लोग मुस्कुरा देता है, हंस देता है, अलग सी बात है, लेकिन मेरी तकरीर रोने वाली होती है। असल में मेरी तकरीर कभी दिल से सुनना, तब पता चलेगा। हम लोग जब दर्द वाली तकरीर करते तो इसी को तुम गौर से सुन लेना। मेरी तकरीर में खिस्सा का नहीं, तो बोलने का मेरा अंदाज है, यही अंदाज पूरा हिंदुस्तान में लोग पहचानता है। आज मैंने मुसलमानों को देखा, मुसलमानों जमटिया वालों तौबा करो, मरना होगा। कभी भी शादी में खर्चा ज्यादा मत करना। शादी का खर्चा, जो खतना में जो खर्चा करते हो, अकीका में जो खर्चा करते हो, अकीका कोई जरूरी कि पूरा 10 गांव को खिलाना जरूरी थोड़ा है, एक जानवर जबह कर देना काफी है। लेकिन मेहमान कुटुंब को पूरा खर्चा अकीका में करेगा, खतना में करेगा, शादी में करेगा, वो तमाम खर्चा मिला के अगर पढ़ाई में कर देता ना, तेरा बेटा मास्टर बन जाता है। सब खर्चा मिला कर शादी में खर्चा 25 गाड़ी लेन लगा दिया, 25 स्कॉर्पियो एसआई फोन कर समझी 2600 गाड़ी कर लिया। 2600 गाड़ी जाता हो जगह ना तो राखो कहाँ। अरे वाह, ये भीख मंगा 2600 गाड़ी करेगा। ये बेटी बाप फैसला दिया है, वरना 26 को 12 को टोटो नहीं करता। लास्ट टाइम टोटो में ले जाएगा बाराती, देखना ना, वो भी 3 को पहुंचता, 7 को लौट जाता रास्ते में। तो बेटी बाप दे देता पैसा ना, 25-30 गाड़ी चंदा गोरू बेच के, बैल बेच के देता है, और वो पैसा गाड़ी कहते हो। किसी धर्म में गाड़ी करना है 2500 गाड़ी, 150-200 आतंकवादी लेके जाना, वो बाराती आतंकवादी है। दरवाजे पे लगा दिया पड़ाका, और पड़ाका फोड़ रहा है, बोल निकलो।
अच्छा कोई डकैती है, सोच के दिमाग लगाइए। जाके बेटा बाप पड़ा का निकलो, कहाँ निकलो बाप। अरे बाप ये गुंडा है, मेहमान है, डीजे अलग बवाल मचाया है, पड़ा 15 को मताली अलग झगड़ा कर दिया। होता है क्या? यही सुन्नत है मुस्तफा, यही नबी की सुन्नत है। ऐसी सुन्नत अदा करोगे, तौबा कर, तौबा तौबा कर, तौबा कर। जिंदगी बची है, तौबा कर, सादगी में शादी कर। डीजे पड़ा का छोड़ के 5 मौलाना दावत दे देना कि माँ साहब मेरा बेटा की शादी है, गांव घुसते घुसते सबको नात मुस्तफा सेहरा गाना है, 500 दे देना, 5 मौलाना 2500 दे देना। लगेगा कि कोई गुलाम मुस्तफा के है ना मेहमान चला जा रहा है। पड़ा का क्या गाड़ी बाराती जब टेबल में बैठ के खाता है ना, अरे बाप कौन सी आइटम हो रही है, आइटम की बना लो रे वाह, आइटम पूछ रहा है। घर में बड़ा भाता ठकाना है, वहाँ आइटम पूछने के लिए आइटम पूछ रहा है। बेटी बाप बेचारा कर जा करके लाया, आइटम पूछ रहा है। जब बैठता है दस्तरखान में है ना, पुलाव अलग, बिरयानी अलग, सलाद अलग, पापड़ अलग है ना, कुल्फी। आजकल बेटियों बाप हम नहीं बोल, इतना क्या जरूरी था खिलाना, रसगुल्ला रसगुल्ला वो भी नहीं खाता, छू लिया छोड़ दिया, ना खा ले रसगुल्ला, ना मन कर। जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं मिलता, रसगुल्ला नहीं खा रहा, पैसा दूसरा लगाना है। टेबल में देखिएगा 4 आदमी खाना, 6 आदमी 2 आदमी खाना बर्बाद करता है। इतना तरकारी गोश्त ले लिया, कौन सी हो, हड्डी पीस हो, हड्डी पीस, हड्डी पीस खरीदते, हड्डी पीस खरीदते हो, इतना बर्बाद करके हड्डी पीस। बोलो दूसरा पैसा लगा, अपना पैसा मुसलमान कुल्फी खरीदता है, कुल्फी 10 टका कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटता है। क्या जी पैसा अपना लगता है ना। एक लड़का खरीदा 10 टका कुल्फी, खोला ढक्कन चाट रहा है। हम बोला ढक्कन कहाँ चाट रहा है, बोला ढेंगे लो मौलाना साहब ने चाट लो, पैसा लगा लो, 10 टका लगा लो, चाटो बेटा 10 टका में चाटो। और यहाँ बेचारा 300 बर्बाद कर दिया बेटी बाप। मूंगफली खरीद के खाएगा मुसलमान, सब खा के खत्म कर लेगा, तब मूंगफली छिलका बोकला चौकन देखेगा गोटा गिरे बाप, उल्टा उल्टा, चूंकि पैसा लगा। वो बेटी बाप हर जा करके बर्बाद खाना मत करना किसी का, खुदा की कसम, वरना मरते समय खाटी में 10-10 दिन 3-3 महीना रहोगे, खाना नसीब नहीं होगा। क्या समझ के रख रहे हो, गरीब की हाय मत लेना हजरत। बेटी बाप कलेजी भून के खिला देगा, ये बेटा बाप अपना कलेजी बेटी बाप भून के खिला देगा, फिर भी बाराती से कहेगा कलेजी पालियो गुर्दा ना पालियो, फिर भी कलेजी पालियो गुर्दा ना मिल लो। अरे डबू में बेटी बाप की गुर्दा मिल जाता, कहाँ तक गिरोगे। अरे जब बेटियों की शादी कर रहे हो, फातिमा की जिंदगी देख ले, जो नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में कभी बाजार में कदम न रखी, 12 पेवन लगा के पेशानी जमीन पे रख के बागदाद के तारीकी में पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। चांद रात है, सुबह ईद होगी, हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा अब तक नहीं आया। इमाम हुसैन ने कहा माँ सुबह ईद होगी ना, लोग मदीने के गलियों में नए नए कपड़े पहन के निकलेंगे, माँ तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा। इतना सुनना था, फातिमा के आंख में आंसू आ गया। फातिमा फरमाती मेरे लाल सबर कर, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। रात के तारीकी में फातिमा ज़हरा ने अपने घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रख देती है, रो रो के रब की बारगाह में फरियाद करती है, ए मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है, और जो इज्जत बचाना तेरा। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेजा। मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो कलीजे फातिमा बन जा। शोहर बाहर से आए, तुम घर में दिन भर रहती हो, तेरा शोहर दिन भर बाहर में धूप में मजदूरी करके जब घर आए, तुम 1 गिलास पानी खाली शोहर के हाथ में दे देना। मेरी माँ बहने, एक जिहाद करने का सवाब शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देने से घर बैठे बैठे एक जिहाद का सवाब तुम्हें मिल जाए।
आप काम करके आते हो, आपकी बहू सब काम छोड़ दे और शोहर को एक गिलास पानी दे दे मगरिब में, इस जब भी आते हैं और पानी दे के बगल में बैठ के पूछे दोपहर में खाना कहाँ खाए थे, धूप में कहाँ काम कर रहे थे, ठीक ठाक हैं। अगर 2-4 बात बीवी शोहर से पूछ ले, पानी दे के, कसम खुदा के उसके नाम है माल में एक जिहाद का सवाब लिखा जाता है। जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करे तो 2 रकअत नफल नमाज का सवाब, और जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाए तो 70 तोला सोना खैरात करने का बराबर सवाब। लेकिन आज के बहू बेटी बिन बोले शोहर के पांव दबाएगी, बगैर बोले जो बहू अपने शोहर के पांव दबा दे। माँ बहने तो आप जहां से सुन रही हैं इस बात को नोट कर लो, जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ जमती हाम नहीं, यहाँ बहू बेटी से माँ बहने आप मोहब्बत करें शोहर से, उसकी माँ से, उसके बाप से। दुनिया छोड़ना होगा, मरना होगा, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। गर्मी से पहले पंखा की तैयारी करते हैं कि नहीं, है ना? चाय बनाने से पहले चीनी चपत्ती तैयारी करते हैं, खाने से पहले भात की तैयारी, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं कुर्सी तैयारी, हवा से पहले पंखा की तैयारी है कि नहीं? खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी, तो मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा? ये सामने मस्जिद हो, अजान सुनो तो अंदर भी घुस जाओ, मुसल्ले में जाकर सजदा कर लो, बाहर निकल के माँ बाप के पास जाना तो खिदमत कर लेना, जलसे में बैठना तो अमल कर लेना, उलमा से मिलना तो मोहब्बत कर लेना, घर में कुरान रखना तो तिलावत कर लेना, समाज में बोलना तो इंसाफ कर लेना। ये है मौत की तैयारी। मेरी माँ बहने तू भी कुरान पढ़ना शुरू कर। जुमा में तेरा शोहर मस्जिद आ जाए, आज जमदिया की मस्जिद पूरे इलाके में मशहूर है, अपने से इतने खूबसूरत मस्जिद तामीर और इमाम भी माशाल्लाह बहुत दिन से हैं, बहुत दिन से हैं, और यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत भी करते हैं। मस्जिद में मैंने देखा है ना, इतने आबादी में इतने खूबसूरत मस्जिद, नमाजी बहुत माशाल्लाह ठीक ठाक, और जगह से ठीक ठाक है, नमाजी और बढ़ जाइए। माँ बहने तू घर में कुरान पढ़, नमाज पढ़, शोहर तेरा जुमा पढ़ने आए तो कुरान पढ़। लेकिन आज की बहू सब कुरान लाती है हजरत, पढ़ती कोई नहीं है। शादी में सब बहू कुरान लाएगी, पढ़ेगी नहीं। एक बहू पूछे हाँ बहू तो कुरान शरीफ ला पढ़बो कहे ना, नहीं पढ़बो, हाँ मौलाना साहब हमारा सास मरता हमें पढ़े शुरू कर। अब उसे सास मरबे नहीं करेगी तो कुरान पढ़े ला के रखिए, सास मरने इंतजार, सास मरेगी अरे एकदम हंस के आज पढ़ो कुरान शरीफ, आज हमारा सास क्या लो। आजकल के बहू सास को देखना नहीं चाहते। खैर यहाँ सास बहू ऐसी नहीं है, खाने पीने के में सही से चाय देगी, न पानी देगी, न नाश्ता। मरने के में जो बेटा बाप के पास 3 महीना से नहीं बैठा है, 6 महीना बाप से न कुछ हाथ में दिया है, मरने टाइम में जब देखा बाप खाना पीना बंद, तब बेटा गोविंदपुर के बढ़िया मधुलिका होटल से रसमलाई एक डब्बा लेके आके बाप के माथा बगल में खड़ा है। बाप ए बाप हमें बड़ पा लगियो, बाप चिन्हे पार ले। 3 महीना बाप बेटा में दिखा दे, मरने के में रसमलाई ला के दिया, खाने टे में गुलगुल्ला नहीं देता था, पाली पर लड़ता था डेली। 3 गो बेटा है खटा पापा खिलाने से बाप खिलाने पर, मरने टे में रसमलाई। बाप मुंह खोल, बाप बेटी रसमलाई लागो, बाप लिखो बुढ़वा रसगुल्ला हाथ है बुढ़ाई ऊपर, खिला भी नहीं पड़ता। सेब वहाँ रखा है, अंगूर इधर है, जूस यहाँ है, हॉर्लिक्स वहाँ, दूध यहाँ, बुढ़वा बीच खाते में सुतल है, चारों तरफ फल रखल है, ऐसा फल के गोदाम में बुढ़वा 2-4 दिन बचबो करता, खाली देखिए कोई मर जाता है। बेटा पहले रे बाप खाबो करते ले पाछो मरे टाइम में होता है कि नहीं? जितना बूढ़ा मरने में देखिएगा, बगल में देखिएगा, जो बूढ़ा जिंदगी जो सेब नहीं देखा है, गुलगुल्ला नहीं दिया, उसका रसगुल्ला फेंकल है माथा, खाली गुलगुल्ला देख रहा है, देख रसगुल्ला कहाँ है, खाबो जो खाने टाइम में गुलगुल्लो नहीं दिया, मर भत्ता ठीक से नहीं दिया खाने टाइम। अफसोस नहीं लगता? उस बाप से मोहब्बत करो जो बाप हमारे लिए गोविंदपुर से पैदल चल के आया था 20 साल पहले, करके छुटा के देख होटल में
खाना होता था, पेट में भूख होती थी, लेकिन तेरा बाप भूख रहते हुए भी खाना नहीं खाता था। कहा कि मेरा बाबू मेरे घर में बेटी है, क्या खाएंगे। 10 रुपया कमाता था, लेकिन बाप कुछ लेके आता था। आज तुम जिस तरह बाहर से घर आते हो तो माँ बाप भी लेते आना, वो खाएंगे कम, ज्यादा दुआ देंगे। मर गए तो मर जाने के बाद मुसलमान एक बाप को नहीं खिलाता है, 3-5 बेटा मिलके एक बाप को सही से नहीं खिला पाता। और जब बाप मर जाए तो बाप के नाम पे 500 आदमी खिला देगा, 2000 आदमी खिला देगा, पूरा गोविंदपुर को खिला दिया कि हमारे बाप का चरिश्मा लागा। एक बाप को जिंदगी में खिला पाया 5 बेटा मिलके, और बाप के नाम से 500 खिला दिया। वो 500 जो हम खाली बाप को खिला देता, दो मरने के बाद उसके नाम से खिला देगा, लेकिन उसको नहीं खिलाया। पाली पर कभी कोई बेटा अपने हाथ से खिलाया बाप को, बाप लीजिए खाइए, पानी लीजिए पिए, नहीं। कौन लड़का इतना है? इसलिए कि तुम बेटे के शादी में रिश्वत लेकर शादियां मत करना, सुन्नते मुस्तफा पे शादी कर लेना। अरे उनके नस्ल में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा होगी। आज का जलसा हजरत मैंने बहुत तकरीर इलाके में की थी, लेकिन आज जितनी मेहनत करके, मुफ्ती साहब आपने सुना, बहुत तकरीर मैंने सुनी, आज जितनी मेहनत करके मैंने तकरीर कर दिया, शायद फिर लगता दोबारा नहीं बोल पाएंगे, सिर्फ आप लोग के सुनने के अंदाज में। माँ बहन ने कितना पैसा 310 देखे, ये 310 मुझको इनाम मिला था। इस बाबू की जो है वो भांजी है, ये 3 है, और एक नहीं 4 3 है, 2 मांग छांके किया है, वो लास्ट है। हमको जिद कर रहा था, हमने कहा हम क्या दे पाएंगे, 10,000 दिए, हम कितना दे पाएंगे, एक आदमी, हम लोग बाल बच्चा है, निर्मल थोड़ा है। तो ये इसमें मिला जुला करके कम से कम हमने सोचा बेटा चलो जो दिया है, अगर 1-2 हज़ार हो जाए तो खाने में कुछ मदद हो जाएगा। 28 तारीख को शादी है, 28 या 29 को, खुदा के वास्ते 150, 200, 500 जो भी हो सके एक बच्ची के लिए। मैं कभी नहीं मांगा अपने लिए, जिंदगी पूरी जिंदगी मेरी खत्म हो गई, मैं 4-4 एक उनके लिए अगर आपने कुछ मदद कर देता है तो कम से कम आजकल खाना में देखा देखी खिलाना पड़ता है ना, खर्चा हो जाता है 10, 20, 100, 50 अगर दे देते हो तो आपको बहुत भला होगा। उस बच्ची, यतीम बच्ची की कुछ मदद हो जाएगी। यहाँ पे दे दें, यहाँ पे रख दें। चूंकि कहते मौला अली जा रहे थे बाजार, मौला अली बाजार जाते जाते फातिमा ने कहा मेरे सरताज कुछ ला दीजिएगा। कहा ठीक है ला देंगे। तो फातिमा आप साथ में निकलेंगे, बहुत अच्छा है। जंबिया वालों मेरी तकरीर माँ बहने थोड़ी देर और होगी, ऐसी बात नहीं है कि ये सिलसिला खत्म होगा, थोड़ा 2-4 जो भी हो सके ये इतिहास लिखा जाएगा। जंबिया वालों 10 ही रुपया सही, एक आदमी 10-20 रुपया कुछ नहीं देता हजरत, याद रखना। तुम अगर किसी को मदद करोगे यहाँ ना, कल मैदान महशर में कोई ना होगा, आपका दिया हुआ जो दुनिया में रकम है वही तेरे लिए निजात का जरिया बन जाए। आज का जलसा जमडिहा वालों उस हारून मरहूम बेचारा चले गए, उनके पीछे बीवी को छोड़ गया है। मौला उनकी बीवी को कनीज़े फातिमा बना दे, नेक सीरत बना दे, बीवी है कि नहीं उसकी, नेक सीरत बना दे, फातिमा के चादर में छुपने को जगह दे दे। उन बच्चों को, बेटा भी है, बेटा बेटी दोनों है मौला, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, उनके घर वालों को सब्र दे दे मौला। जो मरहूम अपने पीछे बेटी को छोड़ के गया है, बेटा को छोड़ के गया है, ए मौला परवरदिगार उन बेटी बेटाओं के ऊपर खास रहमत कर दे। आज जमडिहा वालों का ये जलसा ऐतिहासिक जलसा हुआ, जलसे में बहुत लोग आए। आज मेरी गुफ्तगू भी माशाल्लाह और दिनों से हटके हो गई। लोगों ने बहुत फरमाइश किया था कि झारखंडी बाबा इतने भी सब पर बोलना, बहुत सी फरमाइश को मैंने बोल नहीं पाया, पूरा नहीं कर सका, उनके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लोगों ने बहुत सारे नुस्खा लिख के दिया था कि इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, यूट्यूब में जो बोले वो वाला बोलना है। मैंने जहाँ तक कोशिश करके देखा आपका अच्छा से अच्छा गुफ्तगू करने की किया। मेरी माँ बहने आप लोग जहाँ जहाँ जो बैठे हैं बैठिए, जो जा सकते हैं वो, जो बहुत देर हो गई वो जा सकते हैं, बहुत सारे बैठे हैं। एक मरतबा पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह।